सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शायन, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं मैं एक दोबारा नए लेक्चर में, नए वीडियो में, जो कि नए कंसेप्ट के साथ है ना। जैसे कि मैंने जो है लास्ट लेक्चर में जो है यहाँ पे टू किंगडम सिस्टम को जो है ड्रॉबैक कराने के बाद जो है मैंने एंड कर दिया था, और जो है आज जो है थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम एंड सिक्स किंगडम सिस्टम, और जो है बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आज जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। उससे पहले जो है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है दिल दे के जरूर ताकिएगा लास्ट में, ताकि जो है मुझे पता चले कि आपको जो है ये कंसेप्ट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपका जो है समझ में और पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री किंगडम सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट थ्री किंगडम सिस्टम जो है इसमें हम आ चुके हैं। थ्री किंगडम सिस्टम में जो है ये अर्नेस्ट हैकल ने जो है थ्री किंगडम सिस्टम को दिया था। एंड यहाँ पे जो है साइंटिस्ट का नेम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टू किंगडम सिस्टम जो कि कैरलस लीनियस ने दिया था, वैसे जो है ये थ्री किंगडम सिस्टम जो है यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल ने जो है दिया था। एंड इन्होंने जो है क्या किया था कि तीन चीज़ में जो है बांट दिया था, है ना। क्योंकि तीन थ्री किंगडम्स का नाम ही है थ्री किंगडम, मीन से तीन चीज़ में बांटा हुआ था। प्लांटीय, एनिमेलिय एंड प्रोटिस्टा में जो है चीज़ों में को बांटा हुआ था। सारे कॉम्प्लेक्स प्लांट जो है वो प्लांटी के अंदर रख दिया था, एनिमल्स वाले चीज़ों को एनिमल्स के अंदर रख दिया था, और एल्गी फंगी वगैरह को जो है प्रोटोजोन्स के अंदर जो है इन्होंने रख दिया था। तो इसी चीज़ को जो एक बार लिख लेते हैं फटाफट, है ना। थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो क्या था, गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो दिया हुआ था, है ना। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो दिया हुआ था। एंड बाकी यहाँ पे जो है थ्री किंगडम सिस्टम जो है यहाँ पे तीन चीज़ है, प्लांटे एंड प्रोटोजोन्स एंड फिर एनिमेलियाई। फिर जो है प्लांटे, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलियाई है ना। तो प्लांटे के अंदर जो है यहाँ पे ANTAE प्लांटे एंड प्रोटिस्टा PISTA प्रोटिस्टा एंड फिर एनिमिलिया NIMILIA एनिमिलिया जो है ये तीन चीज़ के अंदर जो है यहाँ पे रख दिया था। प्रोटिस्टा एंड एनिमिलिया जो है इन तीन चीज़ के अंदर जो है यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, एंड बाकी जो है यहाँ पे ऑल मल्टीसेलुलर complex plants are placed, है ना। तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लांट जो है यहाँ पे प्लेस दिया था। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है ये सब रख दिया था, है ना। तो ब्रायोफाइट एंड फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ना। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है ये सब जो है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, और इन सबको जो है प्लांट्स के अंदर ही रखा था इन्होंने, है ना। फिर भी इतना जो है ये ठीक से किंगडम नहीं था, इसी कारण जो है फोर किंगडम सिस्टम आया था, है ना। लेकिन फिलहाल जो है इसी को जो मीन्स ये एग्जाम्पल जो है याद रखना है ना। एंड बाकी प्रोटिस्टा के अंदर जो कि एल्गी फंगी जो है वो रख दिया था, है ना। तो एल्गी को रखा, फंगी को रखा, यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर जो है एल्गी को रखा, फंगी को रखा, प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया को रखा, है ना। प्रोटोजोन्स को रखा एंड यहाँ पे बैक्टीरिया को भी जो है प्रोटोजोन्स के अंदर ही रख दिया, है ना। बैक्टीरिया को भी जो है प्रोटोजोन्स के अंदर है। एल्गी को रखा, फंगी को रखा, प्रोटोजोन्स को रखा एंड बैक्टीरिया को भी जो है इसी के अंदर रख दिया। एंड बाकी जो कि एनीमिलिया के अंदर जो है ऑल मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को जो है रख दिया, है ना। तो ऑल कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स को जो है एनिमिलिया के अंदर जो है रख दिया। तो थ्री किंगडम सिस्टम बहुत ही इजी है, गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। एंड यहाँ पे तीन चीज़ है, यहाँ पे प्लांटे, प्रोटिस्टा एंड एनिमिलिया।
प्लांटिया के अंदर ऑल मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स प्लांट जो है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है वो रखा। फिर यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर जो एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स रखा है यहाँ पे। और एनिमिलिया के अंदर जो ऑल कॉम्प्लेक्स है मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है वो रखा है। इसके अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं है, जितने भी एनिमल्स आएगा वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। एंड बाकी जो कि प्रोटिस्टा एल्गी के अंदर जितना भी एल्गी के से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। फंगी में फंगी से जो भी चीज़ रिलेटेड है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। एंड प्रोटोजोन से जो भी रिलेटेड है वो प्रोटोजोन्स के अंदर आ जाएंगे। बाकी बैक्टीरिया से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे जो है इसके अंदर जो है आ जाएंगे, है ना, ठीक है। और प्लांटिया के अंदर जो कि लिख ही दिया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही चार चीज़ जो है होता है। और इसी के अंदर जो है बहुत सारे वेराइटी है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें है ना, जो कि आगे जो है प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर जो है हम देखेंगे, है ना। तो अब जो है नेक्स्ट जो है फोर किंगडम सिस्टम है। फोर किंगडम सिस्टम जो है वो कॉर्पलैंड ने दिया था, है ना। पहले मैं बता देता हूँ एक बार कि फोर किंगडम सिस्टम जो है वो कॉर्पलैंड ने दिया था, है ना। फोर है मीन्स चार चीज़ों में इन्होंने बांटा था, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है एक बार फोर किंगडम सिस्टम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे फोर किंगडम सिस्टम मैंने बताया। फोर किंगडम सिस्टम जो है कॉर्पलैंड ने जो है दिया था, कॉर्पलैंड ने जो है दिया था। साइंटिस्ट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है हर बार हमेशा, है ना। थ्री किंगडम सिस्टम जो कि दिया था इन्होंने अर्नेस्ट हैकेल ने। फोर किंगडम सिस्टम जो है यहाँ पे कॉर्पलैंड ने दिया था। और इन्होंने जो है चार चीज़ के बारे में जो है डिवाइड किया था, मीन चार चीज़ों में डिवाइड किया था। यहाँ पे प्लांटिया था, एनिमिलिया था, प्रोटिस्टा जो कि थर्ड किंगडम सिस्टम में जो है डिवाइड कर दिया गया था। एंड बाकी फोर किंगडम सिस्टम में जो है एक नया चीज़ जो कि मोनेरा ला दिया था। मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो अब आ जाएंगे, क्योंकि पहले प्रोटिस्टा के अंदर ही जो है बैक्टीरिया रखा जा रहा था। अब जो है यहाँ पे जो है बैक्टीरिया मीन्स जो है मोनेरा के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे फोर किंगडम सिस्टम जो है वो अब लिखेंगे। फोर किंगडम सिस्टम लिखेंगे हम। फोर किंगडम सिस्टम जो है गिवन बाय, यहाँ पे चार्ट को अब बनेगा, है ना। चार चीज़ जो है यहाँ पे अब चार बॉक्सेस जो है यहाँ पे बनेंगे आप। एंड गिवन बाय कॉर्पलैंड, COPELAND, कॉर्पलैंड जो है वो होगा यहाँ पे कॉर्पलैंड के द्वारा जो है दिया गया था। और यहाँ पे जो है चार्ट जो है वो आएंगे, जहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले प्लांटिया आएगा, फिर प्रोटिस्टा आएगा, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटिस्टा आएगा, प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट जो है नया चीज जो है एक आया है वो मोनेरा आया है, मोनेरा। उसके बाद जो है एनिमिलिया, एनिमिलिया जो है वो आया है, ठीक है। तो प्लांटिया आया है यहाँ पे सबसे पहले, फिर प्रोटिस्टा आया है फोर किंगडम सिस्टम में, एंड बाकी मोनेरा आया है, फिर यहाँ पे एनिमिलिया जो है वो आया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब प्लांटिया के अंदर ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट आएगा, ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट आएगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर ऑल यूनिसेलुलर जो है यहाँ पे आ जाएगा, ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आएगा। मोनेरा के अंदर ऑल बैक्टीरिया आ जाएगा, जो कि बैक्टीरिया जो है नॉर्मली मीन्स बैक्टीरिया जो हमेशा प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, है ना। तो ऑल बैक्टीरिया आ जाएगा। मैंने जैसे कहा था मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आएंगे, तो बैक्टीरिया आएगा ऑल BACTERIA बैक्टीरिया, जो कि ऑल मीन्स प्रोकैरियोट्स होता है ये ना, KARYOTES प्रोकैरियोट्स होते हैं। बाकी एनिमिलिया के अंदर ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल आएगा, ऑल मल्टीसेलुलर MALS मल्टीसेलुलर एनिमल्स आएगा, है ना। तो फोर किंगडम सिस्टम में जो है गिवन बाय कॉर्पलैंड ने दिया था यहाँ पे। एंड प्लांटिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड एनिमिलिया जो है इसके अंदर आ गया है। और जो है प्लांटिया के अंदर ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट होगा, एंड बाकी प्रोटिस्टा के अंदर ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आया है, और बाकी मोनेरा के अंदर ऑल बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स आया है, बाकी एनिमिलिया के अंदर ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल गया। अब फाइव किंगडम सिस्टम जो कि गिवन बाय RH विटटेकर ने जो है दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। एंड बाकी इसका डेट जो है उन्होंने कब दिया था वो भी इंपॉर्टेंट है, एक बार में मैं बता दूंगा, है ना। पहले इस चीज़ को जो है एक बार नोट डाउन। तो यहाँ पे जो है फाइव किंगडम सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि ये RH विटटेकर ने जो है 1969 में दिया था,
है ना। एंड फाइव किंगडम सिस्टम में जो है इसमें जो है सेल स्ट्रक्चर के बेसिस में जो है इन्होंने दिया था, एंड बॉडी थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में दिया हुआ था, एंड बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बाकी फाइलोजेनेटिक या फिर जो है इंसेस्ट्रल हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस में जो है फाइव किंगडम सिस्टम को जो है यहाँ पे दिया हुआ था। एंड मोस्ट एक्सेप्टेड जो कि किंगडम था, एंड फाइव किंगडम है। तो फाइव किंगडम में यहाँ पे जो है 5 बॉक्स आएंगे अब, है ना। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर के बेसिस में था यहाँ पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल STRUCTUR स्ट्रक्चर के बेसिस में था। एंड यहाँ पे बॉडी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी या थैलस, बॉडी या थैलस का मतलब भी वही होता है ना, THALLUS थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स है कैसे वो अरेंज्ड है ना, उसके बेसिस में जो है वो बताए थे। ORGANISATI ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में था, बॉडी थैलस या ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में था। एंड बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस में था ये, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस में था, मोड ऑफ NUTRITUTION न्यूट्रिशन के बेसिस में था, एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस में था, एंड फाइलोजेनेटिक के बेसिस में ये चीज़ था, है ना। तो एक चीज़ जो है इसे नीचे लिखना पड़ेगा। एंड बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस में था, ये रिप्रोडक्शन के बेसिस में था, एंड बाकी जो कि फाइलोजेनी के बेसिस में था, है ना, PHYLOGENY फाइलोजेनी के बेसिस में था, या फिर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस में जो है ये चीज़ था, जो कि 5 ठो है, मीन्स 5 है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी थैलस या ऑर्गेनाइजेशन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड बाकी फाइलोजेनी जो है तो वो चीज़ जो है इसके बेसिस में ये फाइव किंगडम सिस्टम RH विटेकर ने जो है 1969 में जो है वो दिया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नेम, ये जितने भी 5 के पाँचों जो है मैंने किंगडम बताया है वो सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RH विटेकर 1969 में जो है ये फाइव किंगडम सिस्टम ने जो है दिया था। अब इसके नीचे इसके अंदर क्या क्या था वो मैं बता देता हूँ। सेल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बेसिस में था। सेल स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोट एंड UKARYOTE कैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ROKARYOTE प्रोकैरियोट के मीन्स यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल स्ट्रक्चर के अंदर था। एंड बाकी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के ऊपर दिया था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर MULTI मल्टीसेलुलर के बेसिस में था, है ना। और उसके बाद जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक मतलब बताया था मैंने। ऑटोट्रोपिक मीन्स जो खुद से खाना बना सकते हैं, हेटरोट्रोपिक जो खुद से खाना नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो ये ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक के बेसिस में था, है ना। तो ये ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक के बेसिस ऊपर था। एंड बाकी जो कि मोड ऑफ ये है ना, और जो है फाइलोजेनी जो है ये था। तो ये एंड ये इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस में था। एंड बाकी फाइलोजेनी जो कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, ANSESTRAL एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस में जो है ये था, ठीक है। तो वो उसके बेसिस में था। बाकी हेटरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बेसिस में था। एंड बाकी जो कि ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर के बेसिस में था। एंड बाकी जो है ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बेसिस में जो है सेल स्ट्रक्चर जो है वो था, ठीक है। तो फाइव किंगडम सिस्टम में अभी और भी है, लेकिन पहले जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर जो है मैंने बताया कि अभी और कुछ है। तो फाइव किंगडम सिस्टम में जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट के अंदर जो है जैसे कि हमने पढ़ा था जो कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जो है लास्ट में हमने फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर कुछ 5 चीज जो है बताया था मैंने, है ना। जो उसके अंदर किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया जो है वो सब था, है ना। तो उस चीज को जो है यहाँ पे
लिखेंगे, है ना। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है, किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आता है, किंगडम एनिमिलिया के अंदर क्या क्या आता है, उस चीज़ों को जो है यहाँ पे वही चीज़ें लिखेंगे हम यहाँ पे। तो किंगडम 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है 5 चीज़ें आते हैं यहाँ पे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमिलिया जो है वो चीज़ें जो है आते हैं यहाँ पे, है ना। किंगडम मोनेरा MONERA, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा PROTISTA प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी FUNGI फंगी, किंगडम प्लांटिए PLANTAE प्लांटे एंड एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया KANIMALIA एनिमेलिया जो है, ये 5 चीज़ जो है 5 किंगडम सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो है यहाँ पे ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो है आ जाएंगे, और मोनेरा के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ही रखेंगे, प्लेस करेंगे, है ना, किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा ऑल बैक्टीरिया आ जाएगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, है ना। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट OKARYOTES प्रोकैरियोट। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया आएगा, है ना। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आएगा, एग्जाम्पल बैक्टीरिया होगा यहाँ पे। और जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है यहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएगा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएगा, वहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट था एंड यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होगा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, है ना। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर जो कि यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी आएगा, एग्जाम्पल सबसे पहला, है ना। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला जो है यूनिसेलुलर एल्गी आएगा, एल्गी के अंदर जो है क्लाइमाइडोमोनस आएगा, है ना। तो यूनिसेल्युलर एल्गी, ठीक है। एल्गी जो है यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर जैसे कि सबसे पहला जो है क्लाइमाइडोमोनस एंड क्लोरेला आ जाएगा, है ना। CHLYOMONOUS क्लाइमाइडोमोनस एंड क्लोरेला क्लोरेला जो है वो आएगा, क्लाइमाइडोमोनस एंड क्लोरेला आएगा यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर जो है आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोटोजोन्स डायटम डायग्नोफ्लिगेट्स आएगा, प्रोटोजोन्स डायटम्स एंड डायग्नोफ्लिगेट, डायग्नोफ्लिगेट्स जो है वो आएगा ना, प्रोटोजोन्स आएगा, डायटम्स आएगा, डायग्नोफ्लिगेट्स आएगा एंड यूनिसेलुलर एल्गी जो है, क्लाइमाइडोमोनस जो है, वो सब जो है ये सब प्रोटोजोन्स के अंदर जो है आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स भी जो है एक चीज़ है वो भी आएगा, स्लाइम मोल्ड्स SLIME स्लाइम ULDS मोल्ड्स जो है इसके अंदर आएगा। और अब जो है फंगी के अंदर आएगा, फंगी के अंदर वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, है ना। तो ऑल ULTICELLULAR मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट एक जो कि फंगी है उसको छोड़ के, है ना, जो कि ईस्ट है, जो कि ये यूज़फुल भी होता है हमारे लिए और जो है हार्मफुल भी होता है, ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, कि वो यूज़फुल भी होता है और जो है जो कि हार्मफुल भी होता है। लेकिन जो है यहाँ पे बाकी सब जो है मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन वो ईस्ट जो है, ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होता है ना, एक्सेप्ट ईस्ट EXCEPT एक्सेप्ट ईस्ट YEAST ईस्ट जो है वो जो है बस वहाँ पे यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। एंटीरियर के अंदर ऑल मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक जो है वो आएंगे, है ना। तो सारे के सारे मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक
जो है एनी प्लांट्स जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, फोटोसिंथेटिक ना प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे। या ऑर्गेनिज्म जो है मीन्स बहुत सारे ऐसे एल्गी भी है जो कि प्लांट लाइक के कैरेक्टर जो है वो जो है अपने पास रखते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हम लिखेंगे ऑल मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है प्लांटी के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे चीज़ एल्गी जो है ऐसे बहुत सारे होंगे जो कि जो है वो प्लांट लाइक कैरेक्टर जो है वो रखते हैं, इसी कारण जो है ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखा है। एग्जांपल जो है यहाँ पे एन यूरोथ्रिक्स होगा, है ना। तो एग्जांपल जो है यूरोथ्रिक्स जो है इसके अंदर जो है आएगा, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा एंड यूरोथ्रिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे एल्गी जो है वो जो है प्लांट लाइक बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया, यूरोथ्रिक्स हो गया, ये सब एल्गी है लेकिन जो है प्लांट लाइक कैरेक्टर जो है वो अपने पास रखते हैं, इसी कारण जो है ये यहाँ पे जो है प्लांटी के अंदर जो है या फिर जो है रखा गया है। और ऑल मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है इसलिए मैंने रख दिया लिखा है, ठीक है। और फिर जो है ऑल एनिमिलिया मीन्स एनिमिलिया के अंदर जो है क्या होगा कि ऑल मल्टीसेलुलर यहाँ पे ऑल TICELLULAR ऑल मल्टीसेलुलर, है ना, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हेट्रोट्रोपिक है। एनिमल जो है हमेशा हमें पता है कि वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर जो है खाना के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो किसी एनिमल हो, है ना, तो उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है। तो एनिमिलिया जो है मीन्स ऑल मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो एनिमिलिया जो है ऑल मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो है आ जाएंगे, और जितने भी हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे जो है एनिमिलिया के अंदर ही जो है आएंगे, ठीक है। और प्लांटिया के अंदर ऑल मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो आएंगे, एंड बाकी जो है फंगी के अंदर ऑल मल्टीसेलुलर होते हैं, और एक्सेप्ट ईस्ट के लिए, क्योंकि ईस्ट जो है वो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, है ना, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। एंड बाकी प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स आएगा उसके अंदर, एंड बाकी जो कि यूनिसेल्युलर एल्गी क्लाइमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आएगा, प्रोटोजोन्स डायटम डाइग्नोफ्लेगेलेट्स आएगा, एंड फिक्स स्लाइमोड्स आएगा, एंड बाकी मोनेरा जो कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो है आएगा, क्योंकि मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो ही प्लेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यही 5 किंगडम सिस्टम के अंदर है। और भी कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना जरूरी है, और छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, तो उस बातों को भी जो है मैं लिख देता हूँ। पहले इतना जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि जाना रहना चाहिए आप सभी को, है ना। तो यहाँ पे जो है फंगी जो है फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, है ना, फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। और बाकी जो कि टिश्यू वाज फॉर्म्ड इन फंगी, है ना, सबसे पहले जो है टिश्यू कहाँ पर फॉर्म हुआ, फंगी में ही जो है फॉर्म हुआ टिश्यू, है ना। एंड बाकी टिश्यू जो है लूज था, क्यों लूज था, क्योंकि जो है फर्स्ट टाइम जो है वो फंगी के अंदर सबसे पहले टिश्यू बना, है ना, इसी कारण जो है वो लूज था, उतना जो है एडवांस नहीं था, है ना। एंड बाकी प्लांट्स में ऑर्गन किसे कहते हैं, ऑर्गन जो है हम लीव्स को कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। एंड बाकी जो कि न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, होलोफाइटिक होता है ना होलोजोइक होता है। होलोफाइटिक जो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिकली जो है किया जाता है, एंड बाकी जो कि होलोजोइक जो है यहाँ पे इन एनिमल्स में इंजेक्शन ऑफ फूड का जो है यहाँ पे इंजेक्शन मीन्स निगलना, जो है इंजेक्शन का मतलब होता है निगलना, एंड बाकी जो कि फूड का जो है इंजेक्शन करना जो कि एनिमल्स में देखने को मिलता है, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। ये चीज़ जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो है वो भी हम पढ़ेंगे। यही चीज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलता है, एनिमल्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो और एक दोबारा बार मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि फंगी जो है फर्स्ट मल्टीसेलुलर
ऑर्गेनिज्म था। एंड बाकी टिश्यू जो है फर्स्ट टाइम जो है फंगी में फॉर्म हुआ था, इसीलिए जो है वो लूज टाइप था, है ना, कोई एडवांस टाइप नहीं था, है ना, प्रिमिटिव टाइप था, नहीं मीन्स लूज था, इतना एडवांस नहीं था। और बाकी जो है प्लांट्स में ऑर्गन जो है वो लीव को कहा जाता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन उसी को वो लीव ही होता है, और जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है वो। एंड बाकी जो है न्यूट्रिशन जो होता है यहाँ पे दो टाइप का होता है, होलोफाइटिक होता है, होलोजोइक होता है। होलोफाइटिक जो कि प्लांट्स के अंदर जो कि फोटोसिंथेटिकली जो है देखने को मिलता है, एंड बाकी होलोजोइक जो कि एनिमल्स के अंदर इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो मैंने एग्जाम्पल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया के अंदर। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टू किंगडम सिस्टम में जो है वहाँ पे रखा गया था, लेकिन बाद में जो है 5 किंगडम सिस्टम में जो है कहीं और रख दिया गया, है ना, तो उस चीज़ को जो है एक बार जान लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को जो है एक बार मैं लिख के ही मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा, है ना। किंगडम के अंदर जो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया जो है मैंने लिखा था, उसमें जो है कुछ एग्जाम्पल थे, है ना, तो वो एग्जाम्पल जो है पहले किस किंगडम में रखा गया था और बाद में 5 किंगडम आने के बाद किस किंगडम में रख दिया गया, तो उस चीज़ को जो है मैंने लिख दिया है। अब जो है मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनस जो कि एक ग्रीन एल्गी है ना, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी जो है वो जो कि क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनस है, वो टू किंगडम सिस्टम जब आया था तब टू किंगडम सिस्टम में जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है रख दिया गया था, है ना, कैरलस लीनियस के द्वारा। एंड जब 5 किंगडम सिस्टम जो कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था, एंड तो उन्होंने जो है प्रोटिस्टा के अंदर जो है इसी दोनों को जो है क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनस जो है इन दोनों को क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनस जो है इन दोनों को 5 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा के अंदर जो है प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है स्पाइरोगोरा एंड यूरोथ्रिक्स जो है, ये भी जो है एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी है, मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है। एंड बाकी जो कि ये स्पाइरोगोरा एंड यूरोथ्रिक्स टू किंगडम सिस्टम में जब था ये प्लांट के अंदर ही था, एंड बाकी जब 5 किंगडम सिस्टम के अंदर रखा गया तो ये प्लांट के अंदर ही रखा गया, क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टर या फीचर या बिहेवियर जो है वो प्लांट की तरह दिखते हैं। इसी कारण जो है 5 किंगडम सिस्टम में भी जो है आर.एच. विटेकर ने इसे जो है प्लांट्स के अंदर ही रहने दिया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे एमीबा एंड पैरामीशियम जो है वो जो कि 2 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम में 2 किंगडम सिस्टम में जो है एनिमिलिया के अंदर रखा। इसी एमीबा एंड पैरामीशियम को जो कि 2 किंगडम सिस्टम में एनिमिलिया के अंदर रखा, और जो है 5 किंगडम सिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर जो है उसको रख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है अब जैसे कि फंगी है, फंगी में 2 किंगडम सिस्टम जो है, जैसे कि ये 2 किंगडम सिस्टम है और 5 किंगडम सिस्टम है, तो 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट के अंदर रखा था, एंड बाकी जो है 5 किंगडम सिस्टम में जो कि फंगी के अंदर रखा था, है ना। तो फंगी को 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट्स के अंदर रखा था, है ना, वो उन्होंने कैरलस लीनियस ने, एंड बाकी जो कि 5 किंगडम सिस्टम में आर.एच. विटेकर ने जो है उसे जो है फंगी के अंदर जो है, क्योंकि फंगी एक खुद ही जो है किंगडम बना दिया गया, और इसीलिए जो है उसी के अंदर जो है उसे प्लेस कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बैक्टीरिया जो है 2 किंगडम सिस्टम में जो है प्लांट्स के अंदर रखा गया था, लेकिन वही चीज़ को 5 किंगडम सिस्टम में जब रखा तो वो एनिमल्स के अंदर रख दिया गया था। ठीक है, जो कि मोनेरा नाम का जो है चीज़ है उसके अंदर रखा था, है ना। तो बैक्टीरिया को 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट के अंदर रखा था, और जो कि 5 किंगडम सिस्टम में जो कि एनिमल्स के अंदर जो है उसे रखा था। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं कह रहा हूँ, है ना, क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनस एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनस एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, एंड उसे जो है 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट्स के अंदर रखा था, एंड बाकी 5 किंगडम सिस्टम में जो है प्रोटिस्टा के अंदर रखा था, एंड बाकी स्पाइरोगाया एंड यूरोथ्रिक्स जो है वो मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है, और वो मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी जो है वो प्लांट्स के अंदर 2 किंगडम सिस्टम के अंदर रखा गया था, एंड बाकी 5 किंगडम सिस्टम में जो है यहाँ पे प्लांट्स के अंदर ही रखा गया था। एंड बाकी जो है यहाँ पे एमीबा एंड पैरामीशियम के वो जो कि 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है उसे एनिमिलिया के अंदर रखा गया, एंड बाकी जो कि 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है प्रोटिस्टा के अंदर जो है रख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एमीबा एंड पैरामीशियम जो है वो 2 किंगडम सिस्टम के अंदर एनिमिलिया के अंदर रखा था, और बाकी जो कि 5 किंगडम सिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था, एंड बाकी फंगी जो कि 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो कि प्लांटिया के अंदर रखा था, एंड बाकी 5 किंगडम सिस्टम में जो है फंगी के अंदर रखा था, है ना। तो फंगी जो कि 2 किंगडम सिस्टम में प्लांटिया के अंदर रखा था, एंड 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो कि फंगी के अंदर रखा था, एंड बाकी बैक्टीरिया जो कि 2 किंगडम सिस्टम में जो है यहाँ पे प्लांट के अंदर रखा था, लेकिन वही 5
किंगडम सिस्टम के अंदर जो है एनिमल्स के अंदर रख दिया था, है ना। तो बैक्टीरिया जो है 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो कि प्लांटिया के अंदर रखा था, और बाकी 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो कि एनीमिया के अंदर रखा था, है ना। अब जो है यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे टोटल किंगडम जो है 2 किंगडम सिस्टम पर रहा, 3 किंगडम सिस्टम पर रहा, 4 किंगडम सिस्टम पर रहा, 2 किंगडम सिस्टम जो कि कैरलस लिनियस ने दिया था, 3 किंगडम सिस्टम जो कि यहाँ पे वो दिया था उन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, एंड बाकी 4 किंगडम सिस्टम जो कि कॉर्पलेन ने दिया था, एंड 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विट्टेकर ने दिया था। एंड यहाँ पे अभी 6 किंगडम सिस्टम जो कि बुक में तो नहीं दिया गया, लेकिन जानना जरूरी है ना। बाकी 6 किंगडम सिस्टम ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिर भी जान के रहना है कि 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, क्योंकि 6 किंगडम के बारे में बोला तो गया है बहुत थोड़ा सा, लेकिन जो है इसलिए थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। तो 6 किंगडम सिस्टम जो है गिवन बाय कार्ल वोल्ट्स ने दिया था, है ना। और उन्होंने जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 3 डोमेन्स के अंदर, यहाँ पे आर्कीरिया, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया के अंदर। एंड बाकी आर्कीरिया के अंदर जो कि आर्की बैक्टीरिया को रखा था, प्रोकैरिया के अंदर यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के अंदर जो कि 4 किंगडम बना दिया था, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनीमिलिया जो है वो बना दिया था। और वो किसके बेसिस में जो है उन्होंने किया था, सीक्वेंस ऑफ ए 16S rRNA जीन के बेसिस में जो है उन्होंने सीक्वेंस ऑफ ए 16S rRNA जीन के बेसिस में जो है उन्होंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 किंगडम सिस्टम जो है गिवन बाय कार्ल वोल्ट्स ने दिया था, एंड बाकी जो है ही डिवाइडेड 3 डोमेन, 3 डोमेन में जो है डिवाइड किया था। आर्कीरिया, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया जो है उसके अंदर जो है डिवाइड किया था, एंड आर्कीरिया जो है आर्की बैक्टीरिया जो है उसके अंदर रखा था, एंड बाकी जो कि प्रोकैरिया जो कि यू बैक्टीरिया को जो है उसके अंदर रखा, एंड यूकैरिया जो है 4 किंगडम इसके अंदर बना दिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनीमिलिया। एंड बाकी जो कि ये किस बेसिस पे जो है 6 किंगडम सिस्टम जो है किस बेसिस में दिया था, सीक्वेंस ऑफ ए 16S rRNA जीन के बेसिस में जो है 6 किंगडम सिस्टम को जो है यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने बता दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें जो कि है ये सब जो कि इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन बहुत जो है इधर उधर करके दिया हुआ है जो कि समझ में नहीं आता एनसीईआरटी में, है ना। तो ये अरेंज्ड फॉर्म में है, और बाकी इससे सब चीज़ को याद रखना है ना, सब चीज़ को याद करना है। बाकी एक बार मैं दोबारा कह दे रहा हूँ, दोबारा बोल दे रहा हूँ कि क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनास जो कि यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, वो 2 किंगडम सिस्टम के अंदर प्लांट के अंदर रखा गया था, एंड 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो कि प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। एंड स्पाइरोगाइन एंड यूरोथ्रिक जो है मल्टीसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, जो कि 2 किंगडम सिस्टम के अंदर प्लांट के अंदर रखा, एंड 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो कि प्लांट के अंदर रखा था। एंड बाकी एमीबा एंड पैरामीशियम जो है 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है एनीमिलिया के अंदर रखा था, एंड बाकी जो कि 5 किंगडम सिस्टम जो कि प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। यहाँ पे फंगी जो है 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है वो प्लांट्स के अंदर रखा था, एंड बाकी 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है वो फंगी के अंदर रखा था। एंड बैक्टीरिया को 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जब था तब वो प्लांट के अंदर रखा था, एंड बाकी जब 5 किंगडम सिस्टम में आ गया तब जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है उसे प्लेस कर दिया गया। एंड बाकी जो है 6 किंगडम सिस्टम जो है गिवन बाय कार्ल वोल्ट्स ने दिया था यहाँ पे, एंड बाकी जो कि उन्होंने ये डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स के अंदर, जाकि 3 डोमेन्स के अंदर जो कि आर्कीरिया, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया को के अंदर जो है किया था। एंड आर्कीरिया के अंदर आर्की बैक्टीरिया गया, बैक्टीरिया का बहुत सारा जो है वैरायटी है, मैंने बताया था, आगे बढ़ेंगे, है ना। लेकिन आर्कीरिया होगा, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। आर्कीरिया के अंदर जो कि आर्की बैक्टीरिया आएगा, एंड बाकी प्रोकैरिया के अंदर जो कि यू बैक्टीरिया आया है, एंड बाकी यूकैरिया के अंदर जो है यहाँ पे जो कि 4 किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, है ना, एंड फंगी, प्लांटिया एंड एनीमिलिया जो है वो सब जो है ये सब है। और बाकी जो है ये किस बेसिस पे 6 किंगडम सिस्टम जो है दिया गया था, वो सीक्वेंस ऑफ ए 16S rRNA के सीक्वेंस के बेसिस में जो है इसे दिया गया था 6 किंगडम सिस्टम। अब नेक्स्ट जो है हम जो है किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में, है ना, हर एक बैक्टीरिया के बारे में, उसका कैसे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कब मिलते हैं, है ना, वो सब जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब जैसा कि आज हमने जो है ये चैप्टर को स्टार्ट किया, और इस चैप्टर में जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा, एंड अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड बाकी मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि एरिस्टोटल ने दिया था उसके बारे में देखा, फिर 2 किंगडम सिस्टम के बारे में देखा, फिर 3 किंगडम सिस्टम के बारे में देखा, और 2 किंगडम सिस्टम के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, एंड बाकी जो है 4 किंगडम सिस्टम पढ़ा, 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा, उसके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, नाम पढ़ा, और फिर जो है 6 किंगडम जो है जैसे कि अभी पढ़ा, और उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है देखे। तो आज के लिए जो है इस लेक्चर में जो है इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब मोनेरा के बारे में जो है डिटेल्स में जो है पढ़ेंगे। अब आज इस लेक्चर में जो है मैं इतना ही रखता हूँ, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है किंगडम मोनेरा के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, और उसके
डिटेल में पढ़ेंगे और फर्दर जो है आगे टॉपिक में जो है मूव करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बताऊंगा मैं, ताकि जो है आपको याद रहे। ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। और जो है टिप्स एंड ट्रिक्स जो है जो मीन्स जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से जो है हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सब चीज़ जो है मैं ट्रिक से जो है आपको पढ़ाऊंगा। और जो है आज के लिए जो है इतना ही। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।